हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टेंथ क्लास का जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है कि लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व होता है। लीनियर इक्वेशंस में हमने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तक नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा हमने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकली मेथड पढ़ लिया था। जो हमारा एक्सरसाइज 3.5 है, इसमें जो है हमें पढ़ना है कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या कभी कभी हमें पूछेगा इसमें से वैल्यूज फाइंड करने के लिए यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका के की वैल्यू क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन 3.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कोई रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास में कि हमें यूनिफाइड सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस क्या होता है। उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके जो 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो, जिसके अंदर में हमने पढ़ा था कि यदि मान लीजिए आपके पास था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हम इसमें चेक करते थे कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू यदि b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है तो क्या होता है, ये मिनी सॉल्यूशन होता है। और अगर आपको a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो जाए, नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो जाए तो क्या होता है, वन सॉल्यूशन होता है, एक ही आंसर आता है। और जब आपको a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो दिया है बट ये c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है तो इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। और इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, कोई सॉल्व नहीं करते हैं। सॉल्व इसको करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन है, पहले में आपको चेक करके बताना है कि ये कैसा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका वैल्यू सॉल्व करके आंसर बताना है कि ये कैसे सॉल्व होना है, ये यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को, वो जरा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हमें जब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2 है। और ये कह रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो k की वैल्यू a की वैल्यू और b की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हमें a एंड b बताना है। तो ये कैसे सॉल्व होता है, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन से a1 देखिए, a1 क्या है आपके पास 2, b1 क्या है आपके पास 3, c1 क्या है 7, a2 कितना है a माइनस b, b2 कितना है a प्लस b, c2 कितना है 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि a1 अपॉन a2, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह रहा है, इनफाइनाइट क्या कहता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन a माइनस b, ठीक है। और b1 अपॉन b2 3 अपॉन a प्लस b और c1 अपॉन c2 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एक बार इसको इक्वल लेके चल लेते हैं, एक बार इसको इक्वल लेके चल लेते हैं, आंसर हमें आ जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। एक बार इन दोनों को इक्वल ले लीजिए, तो 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 3a माइनस b। ये क्या हो जाएगा 2a, ये क्या हो जाएगा 2b, ये क्या हो जाएगा 3a, ये जाएगा 3b, ठीक है। अब सबको एक साइड कर देते हैं, तो 3a माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2b इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए क्या बचेगा a, यहाँ क्या बचेगा माइनस 5b इक्वल्स टू 0। उधर भेज दीजिए a इक्वल्स टू 5b, यानी कि a की वैल्यू हमें निकल गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं या इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं जरा इसको, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब इन दोनों को ले लेते हैं, तो 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 7 इंटू a प्लस b। इसको इंटू कीजिए तो 9a, इसको करेंगे तो 3b, इसको करेंगे तो माइनस का 6, इसको करेंगे तो 7 का a, इसको करेंगे तो 7 का b। अब सबको इधर कर लेते हैं,
तो 9a माइनस 7a, 3b माइनस 7b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए कितना बचेगा 2a, यहाँ कितना बचेगा माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आपको a की वैल्यू कितना है 5b, यहाँ रख दीजिए। तो 2 इंटू 5b माइनस 4b इक्वल्स टू, ये 6 टू देंगे तो 6, अभी कितना हो जाएगा 10b माइनस 4b इक्वल्स टू 6, 6b इक्वल्स टू 6, तो b इक्वल्स टू 1, तो b आ गया 1, b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो a इक्वल्स टू 5 इंटू 1, तो a इक्वल्स टू 5, तो a कर गया 5, b कर गया 1। तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं जब आपको कंडीशन दे रखा होता है। ठीक ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन और है इस बेस्ड, उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व आराम से कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास दे रखा है सेकेंड पार्ट 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है, और यहाँ दिया है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल्स टू 2k प्लस 1, और इसमें कह रहा है कि क्या हो रहा है कि इसका नो सॉल्यूशन है नो सॉल्यूशन के लिए इसको सॉल्व करना है। नो सॉल्यूशन क्या करेंगे, नो सॉल्यूशन क्या कहता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो रहा है। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1, और b1 अपॉन b2 1 अपॉन k माइनस 1, c1 अपॉन c2 1 अपॉन 2k प्लस 1। अब इसको इसके इक्वल लेते हैं ना, तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 2k माइनस 1, अब ये हो जाएगा 6k प्लस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, इसको इधर भेज देते हैं, तो 6k माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 3, हो जाएगा 4k इक्वल्स टू माइनस 4, k इक्वल्स टू माइनस 1 पे क्या हो जाएगा x की माइनस 1 पे, ये नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है पहले हम उसको जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें क्या होगा ध्यान देना है आपको कि हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है क्या a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन ऐसा दे रहा है। ठीक है, हमें फॉर्मूला याद रखना है या ट्रिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे b1 फिर b2 फिर c1 c2, a1 a2 फिर b1 b2, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा y, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है कि हम यहाँ लिख लेंगे x, ऐसे किस लेंगे ना, फिर यहाँ लेंगे y, ऐसे किस लेंगे ना, फिर यहाँ लेंगे 1, यहाँ किस लेंगे ऐसे नहीं। अब ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस, अब ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा a2 c1 माइनस, फिर ये इसके साथ इंटू हो जाएगा a1 b2 माइनस। ठीक है, अब माइनस करना है इसको इंटू करके, ऐसे चलेगा, फिर b2 c1, ठीक है, फिर माइनस का साइन ये ऐसे a1 c2, फिर ऐसे a1 b2, यहाँ पर a2 b1 माइनस a2 b1। ठीक है, तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला बन गया, तो हम इसको कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, या देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, वैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि सॉल्व करना है कब, जब आपको दिया है 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, हम क्या करेंगे,
इसको इधर ले आएंगे। सबसे पहले ये हो जाएगा 8x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास है b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 x y y। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर x b1 b2 क्या है, ये है b1 ये है b2, तो आ जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ आ जाएगा 2, c1 c2 -9 -4 -9 -4। उसके बाद a1 a2 है ना, तो a1 a2 ये है तो 8 और 3। फिर उसके बाद b1 b2 है 5 और 2, यहाँ पर हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये हमारा आ जाएगा x, ऐसे लाइन खींचेंगे, इसको इंटू कर लेते हैं। देखिए कितना आ जाएगा -20। फिर यहाँ पर आ जाएगा y, लाइन खींचेंगे, इसको इंटू कर लेंगे, कितना जाएगा -27। फिर 1 इसको खींच लेंगे तो 16। ठीक है, फिर माइनस का साइन, ये ऐसा हो जाएगा तो -18 आ जाएगा -18। ठीक है, फिर माइनस का साइन ये आ जाएगा 32 -32। फिर माइनस का साइन आ जाएगा 15 -15। ठीक है, अब इसको देखिए क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन क्या, ये प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा -20 और प्लस का 18 माइनस का 2 इक्वल्स टू y अपॉन, इसको सॉल्व करिए, प्लस का 32 और ये -27 माइनस का 5, तो प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या बचेगा 1, तो 1। अब देखिए एक बार x अपॉन -2 इक्वल्स टू 1/1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -2 आ गया। ठीक है, दूसरी बार y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू आ गया 5। तो इस हिसाब से हम x और y की वैल्यू सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चंस जो हैं कुछ अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, कह रहे कि किसको हॉस्टल है उसका चार्ज जो है स्टार्टिंग में फिक्स है और उसके बाद उसके डे पे डिपेंड करता है कैसे उसका चार्ज वेरी कर रहा है। तो देखो कह रहे हैं कि व्हेन ए स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 days ही पेज 1000 रुपीज। कह रहे हैं कि जब वो एक ए जो है जब वो 20 दिन रहता है तो 1000 रुपये पे करता है, और एक बी जो है जब वो 26 दिन रहता है तो 1180 रुपये पे करता है। तो फाइंड फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट फॉर पर डे। अब जो चीज पूछ रहा है हम उसी को x और y मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है आपको फिक्स चार्ज, तो लेट कर लेंगे, लेट फिक्स चार्ज फॉर हॉस्टल इज x। ठीक है, एंड कॉस्ट फॉर फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज y। ठीक है, अब ए जो है वो 20 दिन रह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ए जो है 20 दिन रह रहा है तो उसका फिक्स चार्ज तो x देना होगा, और वो 20 दिन रहा है तो खाने का 20 y दे दो। एक दिन का y है तो 20 दिन का 20 y हो गया, तो कितना क्या उसने 1000 रुपये दे दिया। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, ए लिखेंगे ए टेक फूड फॉर 20 days। ठीक है, ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर बी टेक्स फूड फॉर 26 डे। देखो क्या बनेगा, x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180। इक्वेशन सेकेंड। अब दो इक्वेशन बन गया, अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई मेथड को हम इसको एलिमिनेट भी लगा सकते हैं, कोई मेथड लगा सकते हैं। अगर पेपर में आता है क्रॉस तो क्रॉस लगाना है, नहीं आया तो कोई मेथड लगा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000 और यहाँ है x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180।
इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस 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 ये कट गया, माइनस का 6y, ये बचेगा माइनस का 180, यहाँ से माइनस माइनस कट गया, y इक्वल्स क्या हो जाएगा 180 अपॉन 6, काट लो आगे 30, यानी कि उसको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है, y जो है 30 रुपए की है। ठीक है, अब x निकालना है, तो x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू कितना है, x पता नहीं है, 20 हमें मिल गया 30 इक्वल्स टू 1000। ठीक है, तो x प्लस 600 इक्वल्स टू 1000। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 400, यानी कि फिक्स चार्ज कितना हो गया, हेंस फिक्स चार्ज इज 400, फूड पर डे इज 30 रुपीज, ये दे रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। ठीक है, हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, जो पूछ रहा है फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन को हमें क्या करना होगा, x y मानना होगा, तो लिखेंगे लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज x। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/3 हो जाता है 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ठीक है, तो 1 सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास बन गया x अपॉन 1। तो हमारे पास 1 सब्ट्रैक्टेड, अब आ जाएगा 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब आपके पास न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर है y, 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, अब क्या है, फ्रैक्शन हो गया 1/3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू वाई इंटू कर लीजिए, तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 1, सो y को उधर भेज देते हैं, तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator, है ना, if 8 added to denominator। ठीक है, डिनोमिनेटर में है 8, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास फ्रैक्शन है x अपॉन y और डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन बन जा रहा है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4x इक्वल्स टू y प्लस 8, इस y को उधर भेज देते हैं, 4x माइनस y इक्वल्स टू 8, इक्वेशन सेकेंड। अब दो क्वेश्चन लिख लें, आप दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो 3x माइनस y इक्वल्स टू है 3 और ये है 4x माइनस y इक्वल्स टू 8, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तो कर गया, यहाँ बच गया माइनस x, यहाँ बच गया माइनस 5, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, x आ गया 5, x आ गया 5, x वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3x माइनस y इक्वल्स टू 3, तो हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस y इक्वल्स टू 3, 15 माइनस y इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स कितना आ गया 12, तो y इक्वल्स आ गया 12। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन गया, फ्रैक्शन बच गया 5/12, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा उसको करते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस स्कोर 40 मार्क्स इफ इन अ टेस्ट getting 3 marks for each right answer and 1 marks for each wrong answer। कह रहे हैं जब वो क्या कह रहे हैं, जब वो सही क्वेश्चन कर रहा है तो उसको 3 नंबर मिल रहा है, और जब वो रॉन्ग कर दे रहा है तो 1 नंबर उसका काट ले जा रहा है। और कह रहा है अगर उसको 4 मार्क्स मिलता सही करने पर और 2 नंबर उसको करते गलत करने पर, तो उसको 50 नंबर मिलता है। तो उसी टोटल क्वेश्चन कितना पूछा गया था, है ना, तो देखते हैं जो पूछा जाता है उसी को x मानते हैं टोटल क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम कि राइट और रॉन्ग मिला के तो उसको टोटल मार्क्स है, तो राइट वाले को x मान लेते हैं, रॉन्ग वाले को y मान लेते हैं।
तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ क्वेश्चन या नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, ऐसा कह सकते हैं, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन is x and number of wrong question is y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 3 marks फॉर ईच राइट आंसर। राइट कितना किया था उसने, राइट वाला है उसके पास 3 और रॉन्ग वाला कितना है उसके पास, रॉन्ग वाला क्या था उसने 3 marks फॉर ईच राइट, 3 मिल रहा है और एक नंबर उसको कट रहा है और रॉन्ग पे, रॉन्ग वाला को 1 नंबर कट रहा है। देखिए तो राइट उसने x किया है तो 3 उसको नंबर मिलेगा तो 3x, एक रॉन्ग है तो -y, टोटल मार्क्स को कितना मिल गया 40। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए दूसरा इक्वेशन है कि जब वो 2 मार्क्स उसको कह रहे हैं कि 4 मार्क्स फॉर अवॉर्डेड फॉर राइट, तो 4 marks for right, if 4 marks for right and 2 less for wrong, है ना, ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4x minus 2y इक्वल्स टू कितना नंबर उसको मिल रहा है, 50 नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन हो गया, दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, है ना, सिंपल है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 3x minus y इक्वल्स टू 40, यहाँ लिख लेते हैं 4x minus 2y इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट, यहाँ पर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x minus 4y, ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 12x minus 6y इक्वल्स टू 150, माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया, यहाँ बच गया 2y, यहाँ बच गया 10, y इक्वल्स टू कितना आ गया 5, y की वैल्यू आ गया 5। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4x minus 2 into 5 equals to 50, तो 4x minus 10 equals to 50, तो 4x minus कितना हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू कितना आ गया 15, x की वैल्यू मिल गया 15। अब पूछा क्या है टोटल क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन इक्वल्स क्या हो जाएगा x प्लस वाई, x है हमारे पास 15, y है 5, कितना हो गया 20। उसके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्लेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B। यानी कि कह रहा है कि एक कार जो है एक A पॉइंट पर है और एक B पॉइंट पर है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, एट द सेम टाइम स्टार्ट फ्रॉम द, एक कह रहा है A से और एक कह रहा है B से, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होता है इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि ये कार इधर की तरफ चली और B वाला कार भी इधर की तरफ चलता है, सेम डायरेक्शन में चलता है। दे मीट इन 5 आवर, तो वो क्या कहता है कि 5 घंटे में आपस में मिलता है। ठीक है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, यानी कि जब एक दूसरे की तरफ चलता है तो 1 घंटे के बाद मिलता है। तो लेट कर लेते हैं। ठीक है, पूछा जो है वही चीज, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज x एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज y। ठीक है, अब देखो कि जब सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा, एक इधर एक उधर, तो दोनों का कोई सेम डायरेक्शन हो गया, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है कि हम एक दूसरे के स्पीड को माइनस करते हैं रिस्पेक्ट टू। लिखेंगे if car travel in same direction, if car travel in same direction, ठीक है, तो speed of car respect to other,
स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ वन कार रिस्पेक्ट टू अदर, एक कार का स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में जब सेम डायरेक्शन में होता है तो ये हो जाता है माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी कंडीशन हो गया। ठीक है, फर्स्ट होगा। अब सेकंड देखिए, इफ कार ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन देन स्पीड क्या हो जाएगा दोनों का, x प्लस वाई। ठीक है, अब दोनों की स्पीड में एक में x माइनस वाई, एक में y हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 5 घंटे लगाता है जब वो क्या करता है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, जब 5 घंटे लगा रहा है तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके पास टोटल जो डिस्टेंस था कितना था, 100। ठीक है, 100 डिस्टेंस है और ये क्या है, स्पीड है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू होता है हमारे पास, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस आपके पास कितना है, 100 किलोमीटर ही उसको जाना है स्पीड। ठीक है, तो 100 किलोमीटर ही उसको कवर करना था। ठीक है, वो डिस्टेंस, स्पीड है उसके पास x माइनस वाई। ठीक है, और उसको टाइम लग गया कितना, पहले कंडीशन में 5 आवर, जब दो देखो एक दूसरे की डायरेक्शन में जा रहा था तो 5 घंटे लग गया। अब इसको देखिए, ये 5 द्वारा डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 20 इक्वल्स टू x माइनस वाई, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे इफ ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको डिस्टेंस जाना है 100 और उसका हो जाएगा x प्लस वाई इंटू कितना टाइम ले रहा है, 1 ही घंटा तो ले रहा है, 1 आवर ले रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं ना, लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, एक दिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। अब देखिए ऐड भी करेंगे तो दोनों कट गया, बचा 2x, हो गया 120, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 60, x आ गया 60। अब आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, अब x आ गया 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो y इक्वल्स कितना आ जाएगा, 100 माइनस 60, y इक्वल्स कितना आ गया, 40। तो इस तरह से आ गया 40। तो स्पीड ऑफ, हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, उसको करते हैं जरा। ठीक है, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ एरिया ऑफ ट्रायंगल केप्ट reduced by 9 square unit if the length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। कह रहे जब किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो है वो 9 कम हो जाता है, जब उसको हम क्या करते हैं 5 यूनिट उसको लेंथ, ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल होना चाहिए था, यहाँ पर रेक्टेंगल है ये। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इफ इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट एंड ब्रेथ 2, अगर इसको लेंथ को 3 बढ़ा रहे हैं और ब्रेथ को 2 घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका इंक्रीज कर जाएगा 60 स्क्वायर यूनिट। तो क्या लेंथ डायमेंशन फाइंड करो, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डायमेंशन हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x। ठीक है, और हम कर लेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है कि length is reduced by 5 unit, length reduce 5 unit, breadth increase 3 unit। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा कि हमारे पास 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया तो x माइनस 5। ठीक है, और आपको पता है कि एरिया यानी कि इसका लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ हो जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 5 और ब्रेथ हो जाएगा y माइनस 5। x y इंक्रीज कर रहा है तो y प्लस 3। ठीक है, अब हमें पता है कि एरिया इक्वल्स क्या होता है, लेंथ
इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब एरिया मान लीजिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका लेंथ है x, ब्रेथ है y, तो एरिया आ जाएगा हमारे पास x1, ठीक है। अब कह रहा है क्या हो रहा है कि 9 कम हो जा रहा है इसका एरिया, यानी कि xy में से 9 कम हो जाएगा जब उसका लेंथ कितना हो गया है, x माइनस 5 हो गया है, और ब्रेथ क्या हो गया है, y प्लस 3 हो गया है। अब ये हो जाएगा xy माइनस 9 इक्वल्स टू इंटू कर लो xy माइनस प्लस 3x और माइनस 5y माइनस 15, यहाँ भी xy यहाँ भी xy कट गया। अब 3x माइनस का 9 इक्वल्स टू 3x माइनस का 5y माइनस का 15 को इधर भी देंगे तो बच गया 6, यानी कि 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ठीक है। इफ लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 3, क्या हो जाएगा x प्लस 3, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ बाय 2 यूनिट, इंक्रीज बाय 2 क्या हो जाएगा y प्लस 2, तो देन एरिया इंक्रीज 67 यूनिट, उसका एरिया क्या हो जा रहा है, 67 यूनिट बढ़ जा रहा है, क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67 इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। अब इंटू कर लो एक्स वाई प्लस 67 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है। तो 67 इक्वल्स टू 2x प्लस 3y प्लस 6, इसको इधर भेज दे, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर 61 इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें दो इक्वेशन मिल गया। अब दोनों को क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड को लगा के। मान लीजिए मेरे पास है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61, ठीक है। आप क्या करते हैं, एलिमिनेशन लगा देते हैं, यहाँ से 2 यहाँ पर 3, तो हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा माइनस का 10y इक्वल्स टू 12, इसको कर दें तो 6x प्लस का 9y इक्वल्स टू 3 183, माइनस करो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यहाँ बच जाएगा माइनस का 19y, और यहाँ कितना बच जाएगा 171। अब यहाँ से माइनस का बचा, y निकाल दो तो माइनस 171 डिवाइड बाई माइनस का 19, कटेगा 9 बार में, तो y कितना आ गया 9, y 9 आ गया। अब y को पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा, y को पुट कर देंगे तो 61 इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इंटू y को कितना है 9, यहाँ हो गया 9, क्या हो जाएगा 61 इक्वल्स टू 2x प्लस 27, इसको इधर भेज दो तो 2x इक्वल्स टू 61 माइनस 27, तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 4, तो x इक्वल्स कितना आ गया 17। तो ऐसे हमारा सॉल्व होके आंसर आ जाता है सारे क्वेश्चंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।